जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी का अध्याय 2 तुलसीदास का प्रथम भाग। आइए सर्वप्रथम हम आचार्य तुलसीदास जी का परिचय प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आचार्य तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 सन 1532 जिला बांदा के गांव राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु संवत 1680 सन 1623 में काशी उत्तर प्रदेश में हुई। इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी देवी तथा जाति से ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके गुरु आचार्य नरहरि दास तथा शेष सनातन थे तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। भगवान राम के प्रति इन्होंने दास्य भाव की भक्ति की तथा संवत 1631 में अयोध्या नगर में हिंदू धर्म के एक महानतम ग्रंथ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इनके प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली थे। दोस्तों, तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव उस कालखंड में हुआ जब भारत की राजनीति पर ग्रहण छाया हुआ था। इस ग्रहण का प्रभाव भारत के सामाजिक और धार्मिक ढांचे पर भी पड़ा। विदेशी लुटेरों के आक्रमणों से भारत की राजनीति कमज़ोर हुई और इसके कारण भारत के धार्मिक ढांचे पर प्रहार होना प्रारंभ हुआ। चारों तरफ ये विदेशी लुटेरे मंदिरों को तोड़ रहे थे, पुरुषों का कत्ल कर रहे थे तथा महिलाओं के साथ में दुष्कर्म कर रहे थे। महिलाओं का अपहरण करके अरब के बाज़ारों में बेचा जाता था। ऐसे समय में हिंदुओं के हृदय में हीन भावना जागृत होने लगी। हिंदू यह मानने लगे कि हमारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का प्रभाव है कि हमें भगवान ने भारत में तथा हिंदू के रूप में पैदा किया। ऐसे समय में हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मतांतर पैदा होने लगे और उनमें से अधिकांश हिंदुओं को भ्रमित करने का ही प्रयास कर रहे थे, सांसारिकता के बंधनों से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में तुलसीदास जी ने राम भक्ति के माध्यम से जनता को यह विश्वास दिलाया कि प्रभु श्री राम हमारी जरूर मदद करेंगे। उस काल में हिंदू धर्म प्रमुख रूप से 3 पंथों में बटा हुआ था, शैव, वैष्णव तथा शाक्त। और ये तीनों ही पंथ आपस में प्रबल शत्रु थे। एक दूसरे की शत्रुता के चरम पर इतना पहुंच चुके थे कि किसी ने यहाँ तक कह दिया था कि राम और रावण का युद्ध वास्तव में शैव वैष्णव युद्ध था, जिसमें राम ने वैष्णवों का नेतृत्व किया तथा रावण ने शैवों का नेतृत्व किया। ऐसे समय में आचार्य तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस के माध्यम से शैव, वैष्णव तथा शाक्त इन तीनों पंथों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। भगवान राम के द्वारा शिव और शक्ति की आराधना करवाई गई तथा शिव के द्वारा श्री राम की स्तुति करवाई।
और ये लोगों को समझाने का प्रयास किया कि शिव, विष्णु तथा शक्ति ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, उसी एक ही ईश्वर के स्वरूप हैं। इसके अलावा तुलसीदास जी ने उस काल में व्याप्त सामाजिक बुराइयों पर भी बहुत गहरा प्रहार किया। राम कथा के माध्यम से इन्होंने छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया तथा समाज में नारी उत्पीड़न पर भी इन्होंने प्रहार किया। इस कारण से हम तुलसीदास जी को एक सच्चे भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक की उपमा भी दे सकते हैं। वास्तव में इन्होंने समाज सुधारक की भूमिका का बहुत अच्छी तरह से निर्वहन किया। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और इस नक्षत्र में पैदा होना एक बालक के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा बालक अपने माता पिता पर भार होता है। साथ ही इनके जन्म के समय इनकी अवस्था एक 5 वर्ष के बालक के समान थी। इनके मुंह में दांत निकले हुए थे। यह और भी अधिक अशुभ माना जाता है। इसी कारण से माता पिता ने इनका त्याग कर दिया और एक मुनिया नाम की दासी ने इनका लालन पालन किया। सामान्यतया एक बच्चा जब पैदा होता है तब रोता है, लेकिन ये रोए नहीं थे। इन्होंने पैदा होते ही मुंह से राम नाम का जाप किया। इस कारण से इनका नाम राम बोला रख दिया गया। धीरे धीरे जब ये बड़े हुए तब अपने भाग्य को कोसने लगे, क्योंकि राम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहते थे और जो कोई भी इनको भिक्षा दे जाता था तो वे भोजन कर लेते थे। कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता था। ऐसे समय में थोड़ी समझ विकसित होने पर वे अपने भाग्य को कोसते थे तथा वे सोचते थे कि इससे अच्छा तो मृत्यु ही भली। सामान्यतया एक सामान्य इंसान के ऊपर जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो जीवन के प्रति एक विरक्ति आना स्वाभाविक है। तुलसीदास जी के हृदय में भी इसी प्रकार की विरक्ति पैदा हुई और अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से वे राम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। इन्होंने विचार किया कि आज प्रभु राम जी के चरणों में सिर पटक पटक के अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हमारा भाग्य किस समय क्या करवट ले ले ये हम कह नहीं सकते। तुलसीदास जी के भाग्य ने भी उस समय करवट ली। सौभाग्य से उस समय मूर्ति की परिक्रमा कर रहे थे आचार्य नरहरिदास। नरहरिदास ने परिक्रमा करते हुए जब इस बालक को देखा तो देखते ही वे पहचान गए कि प्रभु ने इसे मेरे पास ही भेजा है और इसका जन्म किसी विशेष प्रयोजन से हुआ है। अतः इस बालक का हाथ थाम अपने साथ अपने घर ले गए, उसका लालन पालन किया तथा उसे सामान्य शिक्षा देने के बाद में उच्च शिक्षा हेतु अर्थात धर्म ग्रंथों के अध्ययन हेतु उन्हें काशी में आचार्य शेष
सनातन के पास भेज दिया। वहाँ से तुलसीदास जब लौटे तो राम बोला, अब एक पंडित शास्त्रों का ज्ञाता तुलसीदास था। गुरु नरहरिदास ने इन्हें काव्य सृजन की प्रेरणा दी तथा राम कथा वाचन का आदेश दिया। मधुर कंठ होने के कारण इनकी राम कथा को सुनने के लिए भीड़ जुटने लगी। उसी भीड़ में एक अत्यधिक सुंदर कन्या रत्नावली भी आती थी। वह तुलसीदास के पांडित्य पर मोहित हो गई और तुलसीदास से उसका विवाह हो गया। लेकिन फिर तुलसीदास के भाग्य ने करवट ली। तुलसीदास अब रत्नावली के प्रेम में इतना डूब गए कि वे अपने कर्म को भूलने लगे। रत्नावली एक विदुषी महिला थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके प्रेम में पड़कर अपने वास्तविक कर्म को भूल जाए। वह चाहती थी कि उसका पति एक महाकवि बने। इस कारण से एक दिन जब तुलसीदास जी मंदिर गए हुए थे, वह पीछे से उन्हें छोड़कर रवाना हो जाती है। तुलसीदास शीघ्रातिशीघ्र अपनी कथा समाप्त कर जब घर लौटते हैं, रत्ना रत्ना पुकारते हैं, लेकिन घर में रत्ना नहीं होती। पड़ोस की महिलाएं जब बताती है कि वह नदी की ओर गई है, तब वे दौड़ते हुए नदी की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि रत्नावली नाव में चढ़कर रवाना हो चुकी होती है। उफनती हुई नदी में अचानक ये छलांग लगा लेते हैं और जब तैर नहीं पाते तो छटपटाने लगते हैं। उसी समय एक लाश बह रही होती है, उस लाश के ऊपर सवार हो जाते हैं। रत्नावली जब देखती है कि उसका पति उफनती हुई धाराओं के बीच में छटपटा रहा है, तो वह नाविक के पांव पड़ के उससे अनुनय विनय करती है। नाविक उसके अनुनय विनय के कारण उसे तुलसीदास को नाव पे चढ़ा लेता है। लेकिन जो ही उसे नाव पर चढ़ाया जाता है, वह वस्तु, वह लाश जिससे वह चिपका हुआ था, वह भी उसके साथ आ जाती है नाव पे। तब नाविक तुलसीदास को बहुत बुरा भला कहता है और साथ ही रत्नावली भी अन्य लोगों के सामने तुलसीदास का अपमान करती है। फिर तुलसीदास का वहाँ से भाग्य पलटता है। तुलसीदास रत्नावली को दूसरे किनारे पर छोड़ के पुनः राम की भक्ति के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर वापस कभी भी गृहस्थ जीवन में पांव नहीं रखते और राम की प्राप्ति के लिए घूमते रहते हैं। कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भगवान राम से उनकी भेंट होती है, अर्थात भगवान राम इनको दर्शन भी देते हैं। अयोध्या में संवत 1631 में इन्होंने महान ग्रंथ रामचरितमानस का लेखन कार्य प्रारंभ किया, जो हिंदू धर्म में इतना प्रसिद्ध हुआ कि जन जन तक यह ग्रंथ पहुंचा, क्योंकि ये जन भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ था। इसलिए घर घर इसकी प्रतियां पहुंचने लगीं। लोग इस ग्रंथ से प्रभावित होने लगे और हिंदू धर्म का एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ बन गया, जो संस्कृत में न होकर हिंदी भाषा में था, अवधी भाषा में था। कई लोगों ने उस समय भी इसका विरोध किया, लेकिन जनता के बीच में ये अत्यधिक प्रसिद्ध हो चुका था, इसलिए ये निर्बाध रूप से धर्म ग्रंथ
के रूप में प्रसिद्धि पा चुका था। एक तुलसीदास जी के जीवन का एक और प्रसंग है। जब तुलसीदास जी आगरा की ओर घूमते हुए जाते हैं, तब आगरा के लोग तुलसीदास जी के दर्शन हेतु पहुंच रहे होते हैं। स्वयं बीरबल भी तुलसीदास जी के दर्शन के लिए जाता है। तब अकबर को जब पता चलता है कि कोई हिंदू संत आया है, तो वह उसे अपनी सेना भेजकर जबरदस्ती आगरा के महल में बुलवा लेता है, बंदी बनाकर उसे बुलवा लेता है और उसे आदेश देता है कि आप कोई चमत्कार करके बताइए। तुलसीदास जी उससे कहते हैं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो प्रभु श्री राम का एक छोटा सा भक्त हूँ, इसलिए मैं कोई जादू नहीं कर सकता। तब अकबर उसे कहता है कि यदि आप जादू नहीं कर सकते तो आपका स्थान हमारे काल कोठरी रहेगी, और उसे बंदी बना दिया जाता है। तुलसीदास काल कोठरी में रोते रोते अपनी कलम चलाते हैं और अनायास उनके कलम से हनुमान चालीसा का लेखन प्रारंभ हो जाता है और वे रोते रहते हैं और हनुमान चालीसा लिखते रहते हैं। कहते हैं कि उसी समय आगरा के महल पर हजारों बंदरों का हमला हो जाता है और इतने बंदर उत्पात मचाते हैं कि अकबर की सेना भी उन्हें नहीं संभाल पाती। अकबर घबरा जाता है, बीरबल को बुलाता है, पूछता है ये क्या माजरा है। तब बीरबल कहता है कि आप चमत्कार देखना चाहते थे, ये वही चमत्कार है। तुरंत उस संत को छोड़िए, उससे क्षमा याचना कीजिए, अन्यथा इससे भी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अकबर घबरा जाता है और तुरंत तुलसीदास जी को मुक्त करता है, उनसे क्षमा मांगता है और ससम्मान उनके धाम पर पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से आचार्य तुलसीदास उस काल में संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति चारों तरफ फैल रही थी। हमारी पुस्तक में रामचरितमानस के बाल कांड से धनुर्यज्ञ प्रसंग से परशुराम व लक्ष्मण के बीच में जो संवाद होता है वह प्रस्तुत किया गया है, वह संकलित किया गया है। जब मिथिला के राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित करते हैं, तब राम और लक्ष्मण भी राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ उस स्वयंवर में पहुंचते हैं। राजा जनक ने एक शर्त रखी होती है कि उनको परशुराम जी ने भेंट स्वरूप भगवान शिव का धनुष दिया होता है। उस शिव के धनुष को उठाकर जो कोई भी उसके प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से वे सीता का विवाह करेंगे। संपूर्ण भारत से आए हुए राजा महाराजा थक जाते हैं, हार जाते हैं, कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाता। ऐसे में विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान राम उस धनुष को उठाकर जो ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, धनुष टूट जाता है। ऐसे में परशुराम जी अत्यधिक कुपित होते हैं और उस सभा में सभी क्षत्रियों को ललकारते हैं और अपनी प्रशंसा अपने मुँह करने लगते हैं। तब ऐसे समय में लक्ष्मण
उनके सामने आता है और लक्ष्मण वाद विवाद के माध्यम से परशुराम जी को और अत्यधिक क्रोधित करने का प्रयास करता है। और अंततो गत्वा भगवान राम के मृदु वचनों से परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। परशुराम जी पहचान जाते हैं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह स्वयं नारायण का अवतार है, और वे वहाँ से चले जाते हैं। आज हम इसी अध्याय का जो प्रथम पद है उस प्रथम पद का सस्वर वाचन करेंगे। आप लोग भी चौपाई को मेरे साथ में गाएंगे। वैसे चौपाई की कोई भी राग हम गा सकते हैं। हिंदी और विशेषकर साहित्य जो होता है वह कभी भी तनाव का विषय नहीं होता, साहित्य आनंद का विषय होता है। और जिस प्रकार जो कोई भी साहित्य को आनंद लेते हुए पढ़ता है, साहित्य उसे अच्छी तरह से समझ में आता है। और आनंद संगीत के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह से मिल सकता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने हनुमान चालीसा की विभिन्न रागें सुनी होगी, वे भी चौपाइयाँ हैं। इस चौपाई को भी आप उन्हीं रागों में गा सकते हैं। आज हम एक राग से इसको गाने का प्रयास करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजु निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करी करिय लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा। न तुम्हारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहुधनु ही तो रील रिकाई, बहुधनु ही तो रील रिकाई। बहुधनु ही तो रील रिकाई। कबहुन असिरिस कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो दोस्तों, आज हमने तुलसीदास जी का परिचय पढ़ा तथा प्रथम पद का सस्वर वाचन किया। अगले अध्याय में, अगले भाग में हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।